केकेआर वालों खुशियां मना लो, क्योंकि आईपीएल 2026 का ऑक्शन होगा ताबड़तोड़। केकेआर के पर्स में है 43 करोड़। लेकिन अब सवाल यह है कि भैया केकेआर के पर्स में 43 करोड़ रुपए आए कहां से हैं और कैसे केकेआर के लिए यह ऑक्शन जो है वो ताबड़तोड़ होने वाला है। देखिए, आईपीएल में जिसके पर्स में जितना पैसा होता है ना, वो उतनी दमदार और शानदार शॉपिंग करता है। ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खिलाड़ियों को आप खरीद सकते हैं, ज्यादा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। लेकिन आईपीएल 2026 का ये ऑक्शन एक खिलाड़ी के इर्द गिर्द घूमने वाला है, और ये खिलाड़ी कौन है? हम सभी जानते हैं कि भैया संजू सैमसन है, और केकेआर को सबसे ज्यादा जरूरत है संजू सैमसन की। तो ऐसे में संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए केकेआर की टीम जी तोड़ मेहनत कर रही है, और केकेआर की टीम ये जानती है कि भैया मिनी ऑक्शन में ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो अपने पास रखना होगा, तभी केकेआर की टीम संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल कर पाएगी। और इसके लिए अब केकेआर ने एक मास्टर प्लान बनाया है, और ये प्लान जो है ना वो केकेआर के लिए, केकेआर के फैंस के लिए खुशियां ला सकता है, क्योंकि केकेआर ने जो प्लान तैयार किया है उसके बाद 43 करोड़ रुपए केकेआर के पर्स में आ जाएंगे, केकेआर टीम मैनेजमेंट के पास आ जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि देखिए, ये होगा मिनी ऑक्शन। अगर ये मेगा ऑक्शन होता तो टीमों के पास 70-80 करोड़ भी रहते, लेकिन ये मिनी ऑक्शन है, तो ऐसे में ज्यादातर टीमों के पास बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, ज्यादातर टीमों के पास 20-25 करोड़ रुपए ही होंगे। तो ऐसे में अगर केकेआर के पर्स में ज्यादा पैसे होंगे तो संजू सैमसन के किंग खान की टीम में आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। संजू सैमसन के केकेआर के साथ जुड़ने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, और इसीलिए अब संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए केकेआर ने एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है कि भैया झट से उनके पर्स में 43 करोड़ रुपए आ जाएंगे। और ये आएंगे कैसे, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। इसके अलावा और कौन कौन सी टीमें जो हैं वो आईपीएल ऑक्शन के लिए बड़ी तैयारी कर रही हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जाहिर तौर पर संजू सैमसन जब मिनी ऑक्शन में आएंगे तो उनके ऊपर सभी टीमें बड़ी बड़ी बोली लगाने की कोशिश करेंगी, और जाहिर तौर पर टीमें चाहेंगी कि भैया संजू सैमसन के रेट को आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो भी टीम उनको अपने बेड़े में शामिल करे उसे ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़े। और टीमें ये स्ट्रैटेजी अपनाती हैं आईपीएल के ऑक्शन में, वो खिलाड़ियों के रेट को बढ़ाती हैं ताकि खिलाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगे और दूसरी टीम के ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च हो जाएं। तो यहां पर भी केकेआर ये जानती है कि संजू सैमसन के लिए भी इसी स्ट्रैटेजी को अपना सकती हैं विरोधी टीमें। इसीलिए सेफर साइड के लिए केकेआर की टीम अपने पर्स में ज्यादा से ज्यादा पैसे रखना चाहती है। 43 करोड़ रुपए केकेआर की टीम बजट बना सकती है, लेकिन यह बजट बना कैसे है उसका मास्टर प्लान मैं आपको समझाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी भाई ये मन बना लिया है कि वो ऋषभ पंत को अपने खेमे से रिलीज कर देंगे। तो सोचिए, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स ऋषभ पंत को रिलीज करेगी तो सीधे सीधे 27 करोड़ रुपए तो लखनऊ सुपर जायंट्स के पर्स में ऐसे ही आ जाएंगे। तो यहां पर लखनऊ की टीम कड़ी टक्कर दे सकती है केकेआर की टीम को। और देखिए, क्योंकि ऋषभ पंत एक विकेट कीपर बैटर हैं, कप्तान भी हैं, ये सारी खूबियां जो हैं वो संजू सैमसन में भी हैं। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स भी यहां पर संजू सैमसन के पीछे दौड़ सकती है, और यहां पर गोयनका साहब जो हैं वो किंग खान की स्ट्रैटेजी को खराब कर सकते हैं, किंग खान के अरमानों पर पानी फेर सकते हैं। क्योंकि देखिए, इससे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान थे केएल राहुल, वो भी विकेट कीपर बैटर थे, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है वो खुद तो शानदार रहा, लेकिन टीम को वो टाइटल नहीं जिता पाए, और फिर गोयनका साहब की केएल राहुल से अनबन भी हो गई थी। उसके बाद केएल राहुल ने टीम छोड़ने का फैसला किया। उसके बाद ऋषभ पंत कप्तान बने। ऋषभ पंत का प्रदर्शन बिल्कुल ही निराशाजनक रहा, बिल्कुल ही फीका रहा। लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि गोयनका साहब ने 27 करोड़ रुपए पानी में फेंक दिए, क्योंकि ऋषभ पंत का प्रदर्शन निराशाजनक था। हाँ, आखिरी मुकाबले में सेंचुरी जरूर लगाई थी, लेकिन पूरे सीजन में ऋषभ पंत रन नहीं बना पाए थे। और वैसे भी देखिए, अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ऋषभ पंत को छोड़ती है, रिलीज करती है, तो उनके पास तो कप्तानी के ढेर सारे ऑप्शन हैं। उनके पास एडन मार्करम है, निकोलस पूरन है, मिचेल मार्श भी कप्तानी कर सकते हैं। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स के पास
कप्तानों के बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आईपीएल में इंडियन कप्तान होना, वो खिलाड़ी होना जो टीम इंडिया में लगातार खेलता हो, वो टीम की ब्रांड वैल्यू को बढ़ा देता है। इसीलिए लखनऊ सुपर जायंट्स भी संजू सैमसन के पीछे दौड़ सकती है, संजू सैमसन के पीछे भाग सकती है। तो ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स का खेमा केकेआर को कड़ी टक्कर दे सकता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आईपीएल 2026 का ऑक्शन होगा ताबड़तोड़। केकेआर के खेमे में आएंगे 43 करोड़। तो देखिए, आईपीएल के ताबड़तोड़ ऑक्शन की बात तो हमने कर ली कि भैया संजू सैमसन के लिए ये ऑक्शन ताबड़तोड़ होगा। एक तरफ केकेआर की टीम जाएगी, दूसरी तरफ लखनऊ सुपर जायंट्स भी पूरी शिद्दत से संजू सैमसन को अपनी टीम में शामिल करने की भरपूर कोशिश करेगी। लेकिन अब यहां पर 43 करोड़ रुपए कैसे आएंगे केकेआर के खेमे में, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, जाहिर तौर पर केकेआर की टीम अपने ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहेगी। हाँ, उन खिलाड़ियों को रिलीज नहीं करेगी जो इस टीम के कोर मेंबर्स हैं, जैसे कि आंद्रे रसल हो गए, सुनील नरेन हो गए। इन सभी खिलाड़ियों को केकेआर की टीम रिलीज नहीं करेगी। इसके अलावा ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने मोटी रकम तो ली है लेकिन प्रदर्शन उनका फीका रहा है, उन्हें केकेआर की टीम अपने खेमे से रिलीज कर सकती है। जैसे कि यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहला नाम जिसको रिलीज करना चाहती है केकेआर की टीम, वो है भैया वेंकटेश अय्यर। क्योंकि वेंकटेश अय्यर पे काफी बड़ी रकम जो है वो खर्च कर दी थी केकेआर की टीम ने, 23 करोड़ 75 लाख रुपए। तो ऐसे में आप तकरीबन 24 करोड़ रुपए जो है वो वेंकटेश अय्यर पर खर्च कर दिए थे केकेआर ने। तो ऐसे में अब केकेआर की टीम ये चाहती है कि भैया वेंकटेश अय्यर को रिलीज कर दिया जाए, ताकि 24 करोड़ तो सीधे सीधे हमारे पर्स में आ जाएंगे वेंकटेश अय्यर को रिलीज करते ही। तो इसका मतलब यह है कि वेंकटेश अय्यर का जाना तो इस टीम से तय है। और यह साफ है कि भैया वेंकटेश अय्यर अगले सीजन में शायद ही केकेआर से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सीधे सीधे 24 करोड़ रुपए आपके पर्स में आ जाएंगे ना। और देखिए, संजू सैमसन के लिए यहां पर केकेआर की टीम ये रिस्क लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो ऐसे में जैसे ही वेंकटेश अय्यर रिलीज होंगे, तकरीबन 24 करोड़ रुपए उनके पर्स में आ जाएंगे। इसके बाद कौन से खिलाड़ी को रिलीज कर सकते हैं? इसके बाद जो सबसे बड़ी बोली लगी थी ना, वो लगी थी भैया इस टीम के तेज तर्रार गेंदबाज एनरिक नोकिया पर। नोकिया पर भी इस टीम ने तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। तो ऐसे में यहां पर केकेआर की टीम एनरिक नोकिया को भी रिलीज कर सकती है, क्योंकि इंजरी कंसर्न रहते हैं। पिछले सीजन में भी कुछ ही मुकाबले खेल पाए थे और इंजरी कंसर्न प्लेयर हैं, ये तेज गेंदबाज हैं, इनको इंजरी होती रहती है। तो ऐसे में एनरिक नोकिया को भी केकेआर की टीम कर देगी ओके टाटा बाय बाय। तो 6.5 करोड़ रुपए हो गए एनरिक नोकिया के, तकरीबन 24 करोड़ रुपए हो गए भैया वेंकटेश अय्यर के। तो यहां पर 31 करोड़ रुपए तो सीधे सीधे यहां पर केकेआर के पर्स में वापस आ गए। इसके अलावा क्विंटन डीकॉक को भी केकेआर की टीम अपने खेमे से रिलीज करने वाली है, क्योंकि देखिए क्विंटन डीकॉक ने मुकाबले तो खेले थे केकेआर के लिए आईपीएल 2025 में, लेकिन प्रदर्शन बिल्कुल ही फीका रहा था। तो ऐसे में यहां पर क्विंटन डीकॉक को भी ये टीम रिलीज करने वाली है। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी हैं जिनको केकेआर की टीम रिलीज कर देगी, क्योंकि उनका प्रदर्शन फीका रहा। जैसे मोइन अली हो गए, मोइन अली को 2 करोड़ रुपए में लिया था, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था, तो मोइन अली का भी ओके टाटा बाय बाय हो जाएगा केकेआर से। इस तरीके से अपने ज्यादातर विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करके केकेआर की टीम 43 करोड़ रुपए की रकम जो है वो अपने पास रखेगी, ताकि संजू सैमसन पे एक बड़ा दांव लगाया जा सके, संजू सैमसन को केकेआर के खेमे में शामिल किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर आप ज्यादा खिलाड़ी अपनी टीम में भर लेंगे लेकिन वो किसी काम के नहीं है, तो फिर वो आपके लिए, आपकी टीम के लिए लायबिलिटी बन जाते हैं। इसीलिए अब केकेआर ने एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटजी अपनाई है कि जो खिलाड़ी हमारे काम का नहीं है हम उसको रिलीज कर देंगे। क्योंकि देखिए, केकेआर ने क्विंटन डीकॉक को अपने बेड़े में शामिल किया था, उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। और क्विंटन डीकॉक टॉप ऑर्डर बैटर हैं और विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, लेकिन इंडियन नहीं है। तो ऐसे में अगर संजू सैमसन उनकी जगह आएंगे तो बहुत सारे बॉक्सेस को टिक कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि इंडियन बैटर है, दूसरा टीम इंडिया में लगातार खेल रहे हैं, दूसरा भैया ब्रांड वैल्यू बढ़ जाती है टीम की अगर संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी जुड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो इंडियन खिलाड़ी कप्तानी कर सकता है, टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, विकेट कीपिंग कर सकता है, और क्या चाहिए केकेआर को? केकेआर को तो यही चाहिए ना कि भैया एक ऐसा खिलाड़ी हो जो हमारे चारों पांचों बॉक्सेस टिक कर दे। संजू सैमसन उस पर खरे उतरते हैं। तो इसीलिए क्विंटन डीकॉक को अगर ये टीम जाने भी देगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। वेंकटेश अय्यर ज्यादा पैसा मिल गया था पिछले सीजन में, ऐसा केकेआर को लगता है कि भैया
24 करोड़ रुपए एक खिलाड़ी पर हमने ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब इस चीज की आप ये कह सकते हैं कि भरपाई जो है वो केकेआर की टीम करना चाहती है, क्योंकि उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है ना वेंकटेश अय्यर की जितनी संजू सैमसन की है। तो इसीलिए अब केकेआर का ये मानना है कि भैया अगर संजू सैमसन को अपने बेड़े में लाना है तो मोटा पर्स जो है वो अपने पास रखना होगा। लेकिन केकेआर की टीम भी ये जानती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम जो है वो किसी भी पल गेम खराब कर सकती है, क्योंकि लखनऊ 27 करोड़ रुपए के अपने खिलाड़ी को छोड़ देगी। इसके अलावा बाकी खिलाड़ियों को रिलीज करके लखनऊ की टीम भी यहां पर 40-45 करोड़ रुपए अपने खेमे में लेकर आएगी, अपने पर्स में लेकर आएगी। तो दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा था कि आईपीएल 2026 में ऑक्शन होगा ताबड़तोड़, केकेआर के पर्स में रहेंगे 43 करोड़, क्योंकि केकेआर की टीम ये जानती है कि लखनऊ सुपर जायंट्स भी कमर बांध कर आएगी संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए। तो इसी वजह से आईपीएल 2026 के ऑक्शन में केकेआर और लखनऊ सुपर जायंट्स की तगड़ी जंग देखने को मिलेगी संजू सैमसन के लिए। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या संजू सैमसन को केकेआर के लिए खेलना चाहिए या फिर उनको लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में जाना चाहिए? इस पर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। आप केकेआर के फैन हो, संजू सैमसन के फैन हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए, ताकि सभी को पता चल जाए कि भैया कैसे केकेआर की टीम संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए 43 करोड़ रुपए के बड़े पर्स के साथ ऑक्शन में उतरने वाली है। पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रदीप क्रिकेइंफो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।